नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। भारतीय उद्योगपति और बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड की इसी साल जून में अचानक मौत हो गई, जिसके बाद देश की एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में विरासत को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ गया। ये विवाद इतना बड़ा है कि अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। तो 12 जून को 53 वर्षीय संजय कपूर की ब्रिटेन में पोलो खेलते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो सोना कॉमस्टार कंपनी के उत्तराधिकारी थे, जिसका 3.6 अरब डॉलर का कारोबार है और ये उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था। भारत की टॉप ऑटो कंपोनेंट निर्माता कंपनियों में से एक सोना कॉमस्टार के भारत, चीन, मेक्सिको और अमेरिका में 10 ब्रांचेज है। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट में मशहूर बिजनेसमैन संजय कपूर की वसीयत को लेकर बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। संजय कपूर के निधन के बाद परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर तनाव इतना बढ़ गया है कि मामला अब अदालत तक जा पहुंचा है। इस पूरे मामले में केंद्र में है संजय की मां रानी कपूर और उनकी पत्नी प्रिया कपूर। रानी कपूर का आरोप है कि बेटे की मौत का शोक मनाने के बजाय प्रिया कपूर उनकी संपत्ति पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। रानी कपूर ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि उन्हें अपने बेटे की वसीयत के बारे में कभी कोई भी सूचना नहीं दी गई। उनका कहना है कि अगर संजय ने सच में वसीयत बनाई थी तो ये सवाल उठता है कि उसमें अपनी मां का नाम क्यों नहीं लिखा गया। रानी कपूर का दावा है कि संजय हमेशा कहते थे कि उन्हें जिंदगी में जो कुछ मिला है वो सब उनकी मां की बदौलत है। ऐसे में ये इमेजिन करना भी मुश्किल है कि वो अपनी मां को पूरी तरह से संपत्ति से वंचित रख दे। उनके वकील का तर्क है कि अगर संजय वसीयत बनाते समय किसी वजह से अपनी मां को हिस्सा नहीं देना चाहते थे तो कम से कम ये स्पष्ट रूप से लिखते कि उनकी मां को किसी संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। वकील ने कोर्ट से पूछा कि एक जिम्मेदार बेटा जो अपनी मां से बेहद प्यार करता था, क्या बिना किसी कारण के ऐसा फैसला ले सकता है? रानी कपूर की याचिका में यह भी कहा गया है कि मई 2023 के बाद संजय और प्रिया के बीच संबंध काफी खराब हो चुके थे। घर में अक्सर झगड़े होते थे और दोनों के बीच पैसों और निजी मुद्दों को लेकर खींचतान बनी ही रहती थी। अब ऐसे में संजय की मां रानी का दावा है कि ऐसे तनावपूर्ण हालात में संजय द्वारा प्रिया के नाम पूरी संपत्ति कर देना किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लगता। इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस ज्योति सिंह कर रही है। संयोग से इसी अदालत में करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बच्चों द्वारा दायर एक और मामला भी चल रहा है। वो भी अपने बच्चों पिता की कथित वसीयत पर सवाल उठा रहे हैं और चाहते हैं कि प्रिया कपूर उन्हें उनकी पैतृक संपत्ति से बेदखल ना कर सके। तो यानी कि एक प्रॉपर्टी के पीछे एक ही परिवार में बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। अब इससे विवाद और भी जटिल होता जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पति पत्नी या माँ बेटे की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि अगली पीढ़ी की अधिकारों का मुद्दा भी बन गया है। सुनवाई के दौरान रानी कपूर के पक्ष में पेश हुए वरिष्ठ वकील वैभव गग्गर ने आरोप लगाया कि संजय की अचानक हुई मौत के बाद प्रिया कपूर ने बिना किसी देरी के उनकी संपत्तियों पर नियंत्रण करने की कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने अदालत में कहा कि प्रिया ने जो संपत्ति की सूची अदालत को दी है उससे कई महत्वपूर्ण और कीमती चीजें छिपाई गई है। वकील के अनुसार संजय के पास बड़ी संख्या में महंगी कलाकृतियां, घड़ियां, बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसी और विभिन्न स्रोतों से होने वाली किराए भी आते थे, लेकिन प्रिया ने इसकी पूरी जानकारी पेश नहीं की। रानी कपूर का कहना है कि बेटी जैसी बहू का व्यवहार एकदम विपरीत और संदिग्ध है, जो उनकी नजर में संपत्ति हड़पने की कोशिश जैसा लग रहा है। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगले आदेश के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की है। संजय कपूर का निधन 12 जून को इंग्लैंड में एक पोलो मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुआ था और अब परिवार में लगातार इसको लेकर मामला दर्ज है। एक संपत्ति के पीछे मां और उनकी पत्नी तो पड़ी ही है, लेकिन करिश्मा कपूर को भी जो है उनके बच्चों ने केस कर रखा है और संपत्ति में वो भी अपना हक मांग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस जटिल पारिवारिक विवाद में किसके पक्ष में फैसला हाईकोर्ट द्वारा सुनाया जाता है। अब आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, किसको ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए और क्या कुछ इसमें गड़बड़ आपको नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।